बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना और ये सूरत जिस घर में पढ़ ली जाएगी उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। आज कबूलियत की घड़ियां हैं। आज रब से अपनी हाजात मनवाने का दिन है। मेरे भाइयों, आज दौलत से घर भरने का दिन है। आज जिसने ये वजीफा एक बार पढ़ लिया ना, मेरे दोस्तों, रब करीम से करोड़ों भी मांगोगे तो शाम होने से पहले मिल जाएगा। मेरे भाइयों, जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत जो अल्लाह से झगड़ा करती है, अल्लाह से मुजादला करती है, अल्लाह से आपके खिलाफ खड़ी हो जाती है, आपकी सिफारिश करती है, आपको दुनिया और आखिरत में अकेला नहीं छोड़ती। दुनिया में बहुत से लोग आपका साथ देने को तैयार हैं, लेकिन आखिरत में ये सूरत आपका साथ देगी। ये कुरान मजीद की सूरत है, ये रब का कलाम है, ये रब की पसंदीदा सूरतों में से एक सूरत है। और इस सूरत की खासियत यह है कि इसको पढ़ने वाले पर दुनिया में रहमतों बरकतों के खजाने खुल जाते हैं। इस सूरत को पढ़ने वाले पर आखिरत आसान हो जाती है। इस सूरत को पढ़ने वाले पर हर तरह की मुश्किलात का, परेशानियों का गैब से खात्मा हो जाता है। अल्लाह करीम इस सूरत को पढ़ने वाले से राजी हो जाता है। अल्लाह करीम इस सूरत पढ़ने वाले के मुंह से निकली हर हाजत को पूरा कर देता है। मेरे भाइयों, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। जुम्मतुल मुबारक की फजीलत और बरकत के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन जब जुम्मतुल मुबारक के दिन अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत एक बार पढ़ लोगे तो मेरे भाइयों, दुनिया की हर चीज बिन मांगे मिल जाएगी। आप में से मेरी वो बहनें, वो बेटियां, वो माएं जो परेशान हैं, तंग दस्त हैं, जिनके घर के हालात खराब हो चुके हैं, जो एक वक्त का खाते हैं दूसरे वक्त का सोचना पड़ता है, आज मौका है जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना। घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, माँ पढ़ ले, बेटी पढ़ ले, भाई पढ़ ले, वालिद पढ़ ले, लेकिन घर का कोई एक फर्द पढ़ ले, आपके घर के तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपकी तमाम परेशानियों का खात्मा हो जाएगा। मेरे भाइयों, जब रब करीम ने फरमाया कि ये झगड़ा करने वाली सूरत है, हजूर के चाचा इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि क्या मैं तुम्हें एक ऐसी हदीस, एक ऐसी सूरत न दूं जो तुम्हें खुश कर दे, जो तुम्हारी खुशियों का जरिया बन जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा फरमा रहे हैं कि ये सूरत खुशियों का खजाना लाती है। ये सूरत तंग दस्तियों से, मायूसियों से, डिप्रेशन से निकाल कर कामयाबी का वाहिद हल है। बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन को पाए और ये एक सूरत ना पढ़ ले। मेरे भाइयों, आपने बहुत से वज़ाइफ पढ़े होंगे, बहुत से अमाल किए होंगे, लेकिन ये जुम्मतुल मुबारक का खासुल खास अमल है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर परेशानी, हर दुख, हर तकलीफ का खात्मा हो जाए, आपकी तकदीर के बंद ताले खुल जाए, बेरोजगारों को रोजगार मिल जाए, कर्ज वालों को कर्ज के बोझ से निजात मिल जाए, रिस्क और दौलत का सैलाब आ जाए, तो दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार पढ़ लेना। ये एक बार पढ़ने की देर है। मेरा रब खुशियों से, कामयाबियों से, तरक्कियों से माला माल फरमाएगा। अगर कोई बंदा एक सूरत सिर्फ एक बार नहीं पढ़ सकता तो रब करीम से कैसे इल्तिजा करेगा कि मेरी हाजात को पूरा किया जाए। मैं कहता हूं कि जो लोग वजीफा पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, जो लोग बड़े बड़े अमाल से फायदा ना उठा सके, जो लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, इनसे मेरी गुजारिश है, इन बहनों से, इन बेटियों से गुजारिश है कि आज ये वजीफा आपने मेरे कहने पे पढ़ना है। आज तक आपने बहुत से वज़ाइफ अपनी मर्जी से किए, लेकिन आज ये एक सूरत मेरी मर्जी से पढ़नी है। खुदा की कसम, पूरा साल करोड़ों मिलेंगे। रब काबा के प्यारे महबूब ने फरमाया कि रजब रब का महीना है, शबान मेरा महीना है, रमजान पूरी उम्मत का महीना है। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है मेरे भाइयों, तो फिर क्यों ना अपनी हाजात को पूरा कर लिया जाए। आज एक सूरत पढ़ लेना। ये सूरत पढ़ने वाला जितना भी गुनाहगार है, फकीर भी है, तंग दस्त भी है, तो मेरा रब बादशाही अता फरमाता है, क्योंकि इस सूरत में दुनिया जहां की खुशियां मौजूद हैं, दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मौजूद हैं। ये सूरत पढ़ने वाला ताकतवर दुश्मन से निजात पा लेता है। ये सूरत पढ़ने वाला रब की मदद पा लेता है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, ये सूरत वाहिद वो अमल है जो आपकी सिफारिश रब के सामने करेगी। बदबख्त है, बदनसीब है वो बंदा जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा नहीं पड़ेगा। मेरे भाइयों, आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक रखते हैं,
आप चाहे पाकिस्तान से हैं, आप सऊदी अरेबिया से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, दुनिया के किसी भी कोने से हैं, जब आपके मुल्क में का दिन आ जाए तो आपने अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये सूरत एक बार पढ़नी है। मेरे अजीज दोस्तों, इस सूरत के कमालात, इस सूरत के मोजज़ात बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर कोई रब के मोजज़ात को, रब की करामात को खुली आंखों से देखना चाहता है तो 1 मिनट निकाल कर ये वजीफा पढ़ के देखिएगा। इस सूरत को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, आपने इस सूरत को बहुत बार पढ़ा भी होगा, लेकिन इस सूरत को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, ये हर कोई नहीं जानता और ना कोई राज बताने की कोशिश करता है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हर कोई एक दूसरे से हसद करता है। कोई आपको अपने से ऊपर जाता देख नहीं सकता, हर कोई चाहता है कि आप इससे नीचे रहें, आप इससे कम कमाएं मेरे भाइयों। लेकिन जब राज़िक रब है, रिस्क भी रब की तरफ से, कामयाबी भी रब की तरफ से, फिर हम कौन होते हैं जो आपका रिस्क रोके। मेरे दोस्तों, जुम्मतुल मुबारक का दिन आ चुका है, कबूलियत का दिन है, जुम्मे का दिन बख्शिश का दिन, जुम्मे का दिन रब से मांगने का दिन, जुम्मे का दिन हर नेकी का बदला 10 गुना ज्यादा दिया जाता है। जुम्मे के दिन मांगने वाले को कभी खाली हाथ लुटाया नहीं जाता। और अल्लाह से झगड़ा करने वाली ये सूरत एक बार पढ़ने की देर है। कई सालों से रुकी हुई दुआएं, कई सालों के रुके हुए काम, ये एक सूरत एक बार पढ़ने से हर हाजत, हर मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाएगी इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, ये मेरे रब के कमालात हैं। वो जात जब देने पे आती है तो छप्पड़ फाड़ के अता फरमा देती है। हमें मांगने का तरीका नहीं आता। दोस्तों, भाइयों बहनों, अभी भी मौका है। जो लोग रजब के महीने को लापरवाही में गुजार चुके हैं, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के आज ये वजीफा पढ़ लो। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए आइए अमल की तरफ चलते हैं। फायदा मेरा बिल्कुल नहीं, सूरत आपने पढ़नी है, फायदा आपको होगा, लेकिन आज ये मौका जाया किया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल इस्लामिक वज़ाइफ पीडिया को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपको हमारे चैनल पर रोजाना सुनने को मिलते रहेंगे। वजीफा बताने से पहले आज जुम्मतुल मुबारक की खुसूसी दुआ करता हूँ। मैं दुआ करता हूँ, आपने आमीन जरूर कहना है। ऐ मेरे मालिको मौला, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, तू रहमान है, तू रहीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे रब होने का वास्ता। आज हम सब की नेक जायज हाजात को पूरा फरमा। जो कोई बेरोजगार है, रोजगार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा फरमा, कर्ज से निजात अता फरमा। मौला, तू हर शय पे कादर है, तू जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। आज जो मांगा मुकद्दर फरमा, जो नहीं मांग सके बिन मांगे अता फरमा। तेरे दर पे सवाली बन के बैठा हूँ, आज नजरे करम फरमा। तू जब चाहे जो चाहे कर सकता है। आज इस सूरत की फजीलतों बरकत से दुनिया और आखिरत में आसानियां पैदा फरमा। आमीन। मेरे भाइयों, आइए अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले याद रखिएगा, आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, पूरा दिन पूरी रात मौजूद है। जिसको जब जहां जैसे वक्त मिल जाए आप ये वजीफा पढ़ सकते हैं। करना क्या है, जुम्मतुल मुबारक के दिन बावजू मसल्ले पे बैठ के आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात पे दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें, या नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें तो सबसे बेहतर है। इससे पहले तवज्जो कीजिएगा, हो सकता है कि अब तक आपने वीडियो स्किप करके देखी हो, काट काट कर देखी हो, लेकिन अब अमल का तरीका बता रहा हूँ। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है। वजीफा बहुत छोटा है, ये सूरत एक बार पढ़नी है। ये सूरत रब से सिफारिश करेगी आपकी तमाम हाजात के लिए, तमाम मकासद के लिए, और इस सूरत की सिफारिश रब ने आज तक नहीं टाली। तो आज वक्त है, आज मौका है, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन रब करीम से जो भी लेना चाहते हो मांग लो। खजाने लूटने का दिन है। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुरूद पाक पढ़ते साथ ही फौरी तौर पर आपने अपने मकसद की नियत करनी है। आपको जो भी चाहिए मांग लेना इंशाअल्लाह। इस सूरत की सबसे बड़ी
ताकत और फजीलत ये है, इस सूरत को एक बार पढ़ने से आपकी 100 हाजात पूरी होती हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, मेरे भाइयों 100 हाजात की नियत करके बैठे, 100 की 100 हाजात पूरी होंगी। 100 मकसद को जहन में रख के बैठे, आपके 100 के 100 मकसद पूरे होंगे। मेरे भाइयों ये सूरत एक बार पढ़नी है, नियत लाजमी करना, क्योंकि आज जो भी मांगोगे मिलके रहेगा। अपने तमाम मकसद की एक लंबी लिस्ट बनाकर भी बैठोगे ना तो हर मकसद पूरा होगा। नियत करते साथ ही फौरी तौर पर आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। और पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा, एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत अहम है, कोई फजूल बात नहीं। आप अमल का तरीका सुनिए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ते साथ ही पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा रब करीम के एक नाम का वजीफा है, जो रब की अजमत को बयान करता है, जो रब की बड़ाई को बयान करता है, जो रब की तारीफ करता है। आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। जुम्मतुल मुबारक का खास अमल है और ये सिर्फ आज जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ सकते हैं। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन निकल गया तो ये मौका बार बार नहीं आएगा, फिर ना कहना कि बताया नहीं। ये सूरत रब से झगड़ा करने वाली है। रब का कलाम हो, रब से झगड़ा करे, आपके लिए करे। कितना अजीम वजीफा बता रहा हूँ। पहले नंबर पर आपने सुबहान अल्लाह को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को आपने हाथ की उंगलियों पर 11 बार पढ़ना है। 11 बार सुबहान अल्लाह पढ़ने में मेरा नहीं ख्याल कि 20 सेकंड से ज्यादा वक्त लगेगा। टोटल वजीफा 1 मिनट का है। अगर 1 मिनट आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए आपकी तकदीर को बदल के रख दे तो ये 1 मिनट निकालना आप पे फर्ज है। मेरे भाइयों ये 1 मिनट आपकी तकदीर के बंद तालों को खोल सकता है, दुनिया और आखिरत को आसान बना सकता है, करोड़ों का मालिक बना सकता है। सुबहान अल्लाह को कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिए। सुबहान अल्लाह 1 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 2 बार हो गया, सुबहान अल्लाह 3 बार हो गया। इस तरह से आपने तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ डूबकर इस मोहब्बत से पढ़ना है कि मैं रब के महीने में रब के सामने भिखारी फकीर बन के बैठा हूँ, मंगता बन के बैठा हूँ कि मौला करीम आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है, आज तुझे तेरी अजमत का वास्ता, आज हम सब की हर हाजत को पूरा फरमा। आपने सुबहान अल्लाह को 11 बार पढ़ते दौरान दिल ही दिल में अपनी हाजत को, अपने मकसद को जरूर रखना है, क्योंकि सुबहान अल्लाह पढ़ने से रब राजी हो जाता है। जब रब की कोई अजमत बयान करता है तो मेरा रब उस बंदे से खुश हो जाता है, फिर उस बंदे के मुंह से निकली हर हाजात को पूरा कर देता है। आपने सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। मेरे भाइयों सुबहान अल्लाह को बताए गए तरीके से पढ़ते ही फौरी तौर पर दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा गौर तवज्जो से सुनिएगा। ये वजीफा रब करीम के एक जलाली इसमें आजम का वजीफा है। आपने रब करीम को इस नाम से बहुत बार पुकारा होगा और जिसने जब भी पुकारा रब की अजमत जलाल में आती है और हर हाजत को पूरा कर देती है। मेरे भाइयों ये वज़ाइफ बने बनाए नहीं है, ये अमाल जो आप तक पहुंचा रहा हूँ इनका वजूद है, इनको बेहद लोगों ने आजमाया है, इनको बेहद लोगों ने अपनी हाजात को पूरा करवाया है। खुदारा लापरवाही मत कीजिएगा। आज मौका है, ये 1 मिनट का वजीफा है। आपने दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। ये रब काबा का जलाली इसमें आजम है और जब कोई बंदा जमीन पर बैठ के रब को या ज़ल जलाली वल इकराम से पुकारता है तो मेरे रब की अजमत, मेरे रब की रहमत, मेरे रब की नेमतें जलाल में आ जाती हैं। और जिस बंदे के लिए रब की रहमत जलाल में आती है वो क्या, इसके घर का बच्चा भी अरबपति बन जाता है, इसके बिगड़े काम समझ जाते हैं। मैंने पहले बताया कि आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। ये वजीफा बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ना है। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह को पढ़ना है, दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम को हाथ की उंगलियों पर 21 बार पढ़ना है, यानी 21 टाइम्स पढ़ना है। 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ते दौरान आप रब करीम से जो भी मांग सकते हो मांगिएगा, क्योंकि आज आप जो जो मांगते चले जाएंगे आपको मिल के रहेगा। आज आप खजाने भी मांगोगे तो आज खजाने लूटने का दिन है। आज कोई बेघर है, किराए के मकान में रहता है, जाती घर के लिए पढ़ लो। बेरोजगार है, रोजगार के लिए पढ़ लो। बे औलाद है, औलाद के लिए पढ़ लो। जो बेटे की ख्वाहिशमंद है, नरीना औलाद बेटे के लिए पढ़ोगे तो रब करीम बेटा भी देगा।
जुम्मे के दिन तो मांगने वाले की हर दुआ कबूल होती है, कबूलियत की घड़ियां हो और मौका भी हो। 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम हाथ की उंगलियों पे पढ़ लें, तस्बीह के दानों पे पढ़ लें तो बेहतर है। अगर आप 21 बार या ज़ल जलाली वल इकराम को सजदे की हालत में पढ़ते हैं, सजदे की हालत में इंसान रब करीम के करीब तरीन होता है, फिर क्यों ना रब के करीब जाकर या ज़ल जलाली वल इकराम को पढ़ा जाए तो इंशाअल्लाह सजदे से सर उठाने से पहले या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ने वाले पर रब की रहमतों बरकतों का नज़ुल हो जाएगा। आप पर खजानों के मुंह खुल जाएंगे, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, हर परेशानी गायब से खत्म हो जाएगी। आप जिस तरफ कदम बढ़ाओगे कामयाबी मुकद्दर हो जाएगी। एक ऐसी जिंदगी का आगाज हो जाएगा कि जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़ेगा, ना कभी किसी से मांगना पड़ेगा। आपने सिर्फ और सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम या ज़ल जलाली वल इकराम पढ़ना है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। या ज़ल जलाली वल इकराम एक बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 2 बार हो गया, या ज़ल जलाली वल इकराम 3 बार हो गया। इस तरह से आपने या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम को 21 बार पढ़ना है। और फौरी तौर पर तीसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाह से झगड़ा करने वाली सूरत है। एक बार पढ़ना है, ये सूरत अल्लाह से लड़ जाती है, आपको कब्र तक आपका साथ नहीं छोड़ती। ये 29वें पारे की पहली सूरत है। इस सूरत को पढ़ने से 100 हाजात पूरी होती हैं, 100 मकसद में कामयाबी यकीनी होती है, 100 ख्वाहिशात पूरी होती हैं। मेरे भाइयों, आपने सूरा मुल्क पढ़नी है। सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है, किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं, लेकिन ये अमल मत छोड़ना। ये जुम्मे का दिन का बहुत ही खास अमल है। सूरा मुल्क कब्र से निजात, गुनाहों से बख्शिश, कब्र के अमाल जब हिसाब किताब होता है, जब मरने के बाद बंदा रब के हजूर पेश होता है तो ये सूरत आपके साथ खड़ी हो जाती है, आपकी रब से सिफारिश करती है कि मौला करीम ये गुनाहगार है, ये सियाकार है, इसे जहन्नम में डालने से पहले मेरी सिफारिश को कबूल फरमाइए। इसने जुम्मे के दिन एक बार सूरा मुल्क पढ़ी थी, आपके कलाम को पढ़ा था, तेरी सूरत पढ़ी थी। इससे एक बार सूरा मुल्क पढ़ने की बदौलत आज जहन्नम से निजात अता फरमा। जब जहन्नम का फैसला हो जाएगा, गुनाहगारों को जहन्नम में डाला जाएगा, दुनिया और आखिरत का फैसला कब्र में हो रहा होगा, ये सूरत आपके खिलाफ खड़ी हो जाएगी और सिफारिश कर करके आपको जन्नत में ले जाएगी। दोस्तों, भाइयों बहनों, इस सूरत की फजीलत व बरकत बयान करना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सिर्फ इतना कहूंगा कि इस सूरत को एक बार पढ़ना है। इसकी 30 आयतें हैं। ये वजीफा बहुत आसान है, बहुत मुजर्रब है। ये सूरत आज तक जिसको बताई अल्लाह पाक ने उसकी जिंदगी से गुर्बत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। मेरे भाइयों, ये वजीफा आज मैंने खुद भी पढ़ना है क्योंकि मैं भी दुनिया और आखिरत में कामयाबी चाहता हूँ, मैं भी जन्नत का हकदार बनना चाहता हूँ। ये सूरत पढ़ने से दुनिया में मेरी 100 हाजात पूरी हो जाए, 100 मकासद में कामयाबी हो जाए और मरने के बाद रब करीम आखिरत में मुझे जन्नत से नवाज दे। मेरे भाइयों, आज ये वजीफा जो छोड़ेगा बदकिस्मत है, बदबख्त है वो बंदा जो आज एक बार ये सूरा मुल्क नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, दुनिया में 100 हाजात में कामयाबी की गारंटी मिल रही है और आखिरत में जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी मिल रही है। दुनिया में आने का मकसद क्या है कि दुनिया में भी हम अपनी ऐशो इशरत, हमारी हाजात, हमारे मकसद पूरे हों और मरने के बाद हमें जहन्नम से निजात मिल जाए। तो आज दुनिया में भी कामयाबी की गारंटी है, आखिरत में भी कामयाबी की गारंटी है। ये सूरत आपके लिए अल्लाह से लड़ जाएगी। आज जुम्मतुल मुबारक के दिन सिर्फ एक बार पढ़ लो। आज मौका निकल गया तो पूरे साल बाद मौका मिलेगा, अगले साल नसीब होगा। ऐसा ना हो कि आज कबूलियत की घड़ियां गुजर जाएं, आज जुम्मा गुजर गया तो ये मौका पूरे साल बाद मिलेगा। पछताने से बेहतर है जो सूरत गारंटी दे रही है कि दुनिया में भी 100 हाजात पूरी, मरने के बाद जहन्नम की आग से बचाने की गारंटी। इससे बढ़कर और क्या चाहते हो? मेरे भाइयों, वजीफा मुकम्मल हो चुका है। पहले नंबर पर सुबहान अल्लाह, दूसरे नंबर पर या ज़ल जलाली वल इकराम, तीसरे नंबर पर सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है, बताए गए तरीके से पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक चीज जैसे बताई है, जो भी बताई है वैसे पढ़िएगा। जल्दबाजी में वीडियो स्किप करके देखी हो, अमल का कोई हिस्सा आपसे छूट गया तो फिर न कहना कि दुनिया और आखिरत तबाह हो गई। मैंने गारंटी इस बात की दी है कि आपने बताए गए तरीके से वजीफा पढ़ना है, इंशाअल्लाह बहुत फायदा होगा। और आज इस मौके को ज़ाया मत करना वरना पूरा साल पछताना पड़ेगा। तवज्जो कीजिएगा, सूरा मुल्क पढ़ते वक्त आपने अपनी 2 जानों पे बैठ के, जिस तरह नमाज में अत्तहियात में बंदा बैठता है, ऐसे बैठ के आपने सूरा मुल्क को एक बार पढ़ना है। वजीफा मुकम्मल हो चुका, आखिर में दुरूद पाक लाजमी पढ़िएगा। जितना आपने
अमल के शुरू में पढ़ा, अमल मुकम्मल हो चुका। आज जुम्मतुल मुबारक का दिन है। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के, कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। 21 बार दुरूद पाक पढ़ के आपने कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख देना है। इंशाअल्लाह जो बंदा 21 बार दुरूद पाक पढ़ के अपने नाम के साथ कमेंट करेगा वो जुम्मे की खास दुआ में शामिल हो जाएगा, जो करोड़ों दुरूद पाक इकट्ठा करके नबी करीम की बारगाह में पेश किया जाता है और उससे मांगी गई हर दुआ कबूल हो जाती है। उदाहरण इस बार दुरूद पाक पढ़ के कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। वजीफा मुकम्मल होते ही दोनों हाथ उठा के रब करीम से सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा कीजिए, क्योंकि बाज़ औक़ात गुनाहों की वजह से ना वजीफे कबूल होते हैं ना दुआएं कबूल होती हैं। सच्ची तौबा कबूल होते ही आप जिद करके मांगिएगा, आप रब करीम से रो रो के मांगिएगा। आज ना मांगोगे तो कब मांगोगे? 1 से 2 मिनट का वजीफा बताया है, ये 2 मिनट की दूरी पर आपकी कामयाबी है। बदकिस्मत है वो बंदा जो आज लापरवाही करेगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आज जुम्मतुल मुबारक के दिन ये वजीफा एक बार मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लीजिएगा। खुदा की कसम रब करीम ने चाहा तो आज जुम्मतुल मुबारक के दिन पूरे साल के रिज़्क और दौलत से मालामाल हो जाओगे इंशाअल्लाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आखिर में तमाम बहन भाइयों से गुजारिश है कि हमने दुरूद पाक की महफिल के सिलसिले का आगाज किया हुआ है, जिसमें रोज की बुनियाद पर नमाज असर के बाद दुरूद पाक पढ़ा जाता है, जिनमें बुजुर्गों की कसीर तादाद होती है, जिनकी दुआओं में बहुत ज्यादा असर होता है। और नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि दुरूद पाक पढ़कर की जाने वाली दुआएं कभी रद्द नहीं जाती। अगर आप भी दुरूद पाक की बरकत से होने वाली दुआओं में अगर आप भी अपना नाम शामिल करवाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है और वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना नाम और जिस मकसद के लिए दुआ करवानी है वो मकसद जरूर लिखें, ताकि जो एक सिलसिला है, हमारा जो काफिला है, इसका हिस्सा आप भी बन जाएं, ताकि हमारे जो बताए वज़ाइफ हैं वो आप तक पहुंच सकें और आप भी जिंदगी को आसान बना सकें। और बहुत से भाइयों और बहनों के जो दुआ में शामिल होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमें कमेंट्स करते हैं और अपने अपने मसाइल बयान करते हैं, तो उन सब के लिए दुआएं कराई जाती हैं, जिनसे लाखों नहीं करोड़ों लोगों के मसाइल हल होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह आज आपकी हर हाजत पूरी होने वाली है, बस सच्ची नीयत के साथ और पूरे कामल यकीन के साथ अल्लाह पाक की जात पे भरोसा करते हुए इस वजीफे को बताए हुए तरीके के मुताबिक पढ़ लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। मजीद इस्लामिक वज़ाइफ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और मोहतरम नाज़रीन कराम, अपने रिस्क में बरकत, वुसअत और कुशादगी के लिए अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट्स में जरूर लिखा करें। मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ कंजूसी मत किया करें, क्योंकि जब अल्लाह पाक से मांगने की बारी आती है तो हम करोड़ों नहीं अरबों मांगते हैं और अल्लाह पाक का एक नाम लिखने में सोच में पड़ जाते हैं। तो जब अल्लाह पाक ने ही हमारी हर मुश्किल दूर फरमानी है, और बेशक वो दूर फरमाता है, तो अल्लाह पाक से मोहब्बत के इजहार के लिए एक नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिख दिया करें। जज़ाकल्लाह।